हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक मोटिवेशन। आज का हमारा टॉपिक है एक्स सेंट अ सिग्निफिकेंट मैसेज। वाओ, इस दिन का हमें इंतज़ार था कि कब आपके एक्स आपको एक सिग्निफिकेंट मैसेज करेंगे और आप उसका जवाब देंगे। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में ये एक्सप्लेन किया था कि अगर आपके एक्सेस इनसिग्निफिकेंट मैसेजेस करते हैं लाइक हे, हाउ आर यू, क्या हो रहा है, किधर गायब हो, कैसा चल रहा है सब, इन चीज़ों का जवाब आपने नहीं देना है जब तक कि वो कोई ऐसी बात नहीं करते कि प्लीज़ कैन वी टॉक, अगर आप फ्री हो तो प्लीज़ लेट मी नो, आई रियली नीड टू टॉक, मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज़ आई रियली वॉन्ट टू टॉक टू यू, आई मिस यू सो मच, प्लीज़ कैन वी टॉक। कोई इस तरह की बात जिसमें वो हम्बल हों, जिसमें वो रिक्वेस्ट कर रहे हों, जिसमें आपको एफर्ट नज़र आ रही हो, फिर आपने उनको जवाब देना है। जिन लोगों को सिग्निफिकेंट टेक्स्ट मैसेज आ गया है, आई मिस यू, प्लीज़ टॉक टू मी, उनके लिए आज का वीडियो है और उस पर आपने क्या रिप्लाईज देने हैं, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आपके एक्स ने अगर आपको मैसेज कोई सिग्निफिकेंट किया है, आई डोंट नो कि क्या मैसेज किया है, बट कोई ऐसी बात की है जिसमें रिक्वेस्टिंग था उनका वे ऑफ टॉकिंग, या कुछ ऐसा कि जिसमें वो बहुत हम्बल थे, जिसमें आपको लगा कि लगता है उसने लेसन ले लिया है और वो मुझसे बात करना चाहती है या करना चाहता है, तो फिर आपने उनको जवाब देना है। पहले टेक्स्ट का तो जवाब नहीं देना है, चाहे जितना ही सिग्निफिकेंट क्यों ना हो। पहला टेक्स्ट आपने इग्नोर करना है, चाहे पहला टेक्स्ट आई मिस यू ही क्यों ना हो, वैसे ये रेयर होता है। बट अगर वो आपको बोलेंगे आउट ऑफ नो वेयर आई मिस यू, आपने जवाब नहीं देना। क्या आपको पहले नहीं पता था कि आप मुझे मिस करेंगे? अब आप मुझे आई मिस यू क्यों बोल रहे हैं इतने टाइम के बाद? आपने उसका जवाब नहीं देना। फिर आपने देखना है कि इसके बाद एक और मैसेज आता है या नहीं आता है, और अगला मैसेज अगर सिग्निफिकेंट होगा फिर आपने जवाब देना है। थोड़ा सा ठहर कर, फौरी तौर पर नहीं, अगले दिन दीजिएगा जवाब। और अगर उन्होंने दूसरा टेक्स्ट किया जिसमें उन्होंने बोला आई रियली मिस यू, आई रियली नीड टू टॉक, प्लीज़ कैन वी टॉक, आप इसका जवाब देंगे टॉक अबाउट व्हाट। अगले दिन आपने इसका जवाब देना है किस बारे में बात करनी है आपको। फिर वो आपसे बात कहेंगे कि हमारे रिलेशन के बारे में या वट कुछ भी इस तरह से, तो फिर आप उनसे बात कर लीजिएगा। जब आप उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे होंगे तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने उनसे पूछने हैं, और ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बताने लगी हूँ ये एक साथ ही आपने नहीं पूछ लेने। ऑब्वियसली कन्वर्सेशन के हिसाब से देख कर जो भी उस वक्त बातचीत चल रही है उसमें आपने ऐड कर लेने, अपने अल्फाज में उन क्वेश्चंस को आपने ऐड कर लेना है। आपने उनसे पूछना है कि उन्होंने अपना माइंड क्यों चेंज कर लिया। वो तो आपसे ब्रेकअप करना चाहते थे, और फ़ौरन लवी डवी नहीं हो जाना, आपने रिजर्व रहना है, काम रहना है, पोलाइट रहना है, बट रिजर्व रहना है। उनको पता होना चाहिए उन्होंने आपको हर्ट किया है, और उनको आपका ट्रस्ट, आपका प्यार दोबारा से अर्न करना पड़ेगा। तो आप उसी पॉइंट पर नहीं खड़े हुए। अगर आप फौरी तौर पर उनको वापस ले लेंगे, उनके सिग्निफिकेंट मैसेज पर भी अगर आप उनको फ़ौरन वापस ले लेंगे, तो वो रिलीफ स्टेज में चले जाएंगे। वो कहेंगे ओ नो, मैंने तो बेकार ही परेशानी ली, इसको तो बस मेरे एक मैसेज का इंतज़ार था। वेरी ट्रिकी सिचुएशन। जब आपके एक्सेस वापस आते हैं, यहीं से कहानी असल शुरू होती है। नो कॉन्टैक्ट इज़ ईजी, बट जब वो वापस कॉन्टैक्ट करने लग जाते हैं, कम्युनिकेट करने लग जाते हैं, वहाँ पर ज़्यादा लोग मिस्टेक्स करते हैं, और फिर कुछ टाइम के बाद फिर से उनका ब्रेकअप हो रहा होता है। इस सिचुएशन से आपने नहीं गुजरना, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आपने उनसे पूछना है कि उनका माइंड कैसे चेंज हो गया, वो तो ब्रेकअप पर बजिद थे, और अगर वो इंटरेस्टेड होंगे इनफ, अगर उनका इंटरेस्ट लेवल अबव 50 जा चुका होगा, तो वो आपके सारे सवालात का जवाब देंगे पेशेंटली। वो ये नहीं बोलेंगे कि क्यों मुझसे तुम ये सवाल कर रही हो, क्यों तुमने किया है मुझसे ये सवाल। अगर उन्होंने इस तरह पलट कर आपको जवाब दिया, समझ जाएं कि ये इंसान अभी भी इसने अपना लेसन लर्न नहीं किया, और आपने रिजर्व्ड रहना है। रिजर्व्ड वे में आपने उनको जवाबात देने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपने ये करना है कि हाउ आर यू गोइंग टू मेक इट अप टू मी। आप इन सारी चीज़ों को कैसे फिक्स करोगे? जो टाइम हमारा गुजर गया, जो तकलीफ़ मुझे कॉज हुई, ये सब चीज़ों को बैलेंस कैसे करेंगे आप? क्या सोचा है आपने, क्या प्लान किया है इस बारे में? एंड ऑब्वियसली राइट अवे आपने ये क्वेश्चंस नहीं करने। फिर से मैं ये कह रही हूँ, देखभाल के जो कॉन्वर्सेशन हो रही है उसमें आपने
ऐड करने हैं, बहुत लाइट से वे में ऐड करने हैं क्वेश्चन। एकदम उनको फेस पर लगना नहीं चाहिए कि ये तो मुझे इतने सारे, मेरा इंटरव्यू शुरू हो गया है, इस तरह उनको फील नहीं होना चाहिए। आई रियली होप कि आप ये चीज़ कर सकते हैं। सो वाई दे चेंज्ड देयर माइंड, व्हाट हैज़ चेंज्ड, क्या चेंज हुआ है, उनका माइंड क्यों चेंज हुआ है, वो क्यों वापस आए हैं, ये क्वेश्चंस आपने उनसे करने हैं और उनसे पूछना है कि अब वो कैसे इन सारी चीज़ों को फिक्स करेंगे जो ऑलरेडी उन्होंने इतना डैमेज किया है, इसको फिक्स कैसे करेंगे और क्या गारंटी है कि दोबारा ऐसा नहीं होगा, ये भी आपने पूछना है उनसे। क्या गारंटी है कि अब आप मुझे डंप करके दोबारा नहीं जाएंगे, इस बात की क्या गारंटी है, क्या श्योरिटी है। ये सारे सवाल करने आहिस्ता आहिस्ता, वन बाय वन, आराम से, एक साथ ही ये सारे सवाल नहीं करने। फिर से बता रही हूँ, चीज़ें मैस्ड अप हो जाएंगी। ध्यान से कॉन्वर्सेशन के बीच में थोड़ा थोड़ा ये सवाल आपने इस तरह के ऐड किया करने हैं। रोज़ाना का एक सवाल कॉन्वर्सेशन के दरमियान में ऐड कर सकते हैं आप। तो इस तरह उनसे आपने ज़रूर पूछना है, एकदम से बिछना नहीं। गुड मॉर्निंग टेक्स्ट्स, गुड नाइट टेक्स्ट्स शुरू नहीं हो जाने चाहिए, ये सारी चीज़ें शुरू नहीं होनी चाहिए फौरी तौर पर। रिजर्व्ड रहें, लेट देम अर्न यू अ लिटिल बिट, एकदम से बिल्कुल आपने बिछना नहीं है। सो आई रियली रियली होप कि कुछ ना कुछ आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल थी, और अगर थी तो मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में, और मेरे चैनल को आप लोगों ने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने मुझे यहाँ पर जितना सपोर्ट किया है और प्यार दिया है, मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ और मैं बहुत मोटिवेट भी हो रही हूँ। और आने वाले टाइम में मैं और भी बहुत अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, बट अभी हमारा फोकस हाउ टू गेट योर एक्स बैक पर है। होपफुली इन फ्यूचर बहुत से मेरे प्लान्स हैं और चीज़ों के ऊपर भी, और टॉपिक्स के ऊपर भी मैं वीडियोस लेकर आऊँगी और चीज़ें भी मैं कवर करूँगी, बट राइट नाउ हमारा यही टॉपिक है। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।